हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। आज हमने जो लास्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड थिन फिल्म को डिस्कस किया था, तो उसी वेव शेप्ड थिन फिल्म में दो पर्टिकुलर फ्रिंजेस के बीच में स्पेसिंग क्या होती है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और उसी स्पेसिंग को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड थिन फिल्म से कि आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, और इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। और किस केस में? इन केस ऑफ वेव शेप्ड थिन फिल्म। तो सबसे पहले हमने वही हेडिंग डाल लिया और देखिए एक मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, सेम उसी तरीके का डायग्राम है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था कि एक वेव शेप्ड थिन फिल्म है जिसका नाम मैंने BAD दे दिया और इसमें एक एंगल बन रहा है दोनों एज के बीच में, दैट इज थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या कहलाया जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, दिस इज द वेज एंगल। और टी यहाँ पर क्या है? टी इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो यहाँ पर इस वेज शेप्ड फिल्म में जो आपकी ब्राइट और या डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, उन फ्रिंजेस के बीच में हमें क्या करना है? कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो डिस्टेंस बेसिकली है क्या, या उसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं कि फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज। क्लियर? तो जो हमने लास्ट वीडियो में अपना फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड थिन फिल्म डिस्कस किया था, तो वहीं से हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यूजिंग वेव शेप्ड फिल्म फॉर्मूला, using wedge shaped formula, shaped film formula for nth minima। ये हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर लिया था, उसी को मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ। दिस इज 2μt cos r प्लस थीटा इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज इक्वेशन, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस का केस देखते हैं तो हमें पता है कि इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर वैल्यू 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इट मीन्स ये इक्वेशन 1 किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी? हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 हो गया तो सो इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 विल बी, तो क्या बन के आ गई हमारी इक्वेशन 1? 2μt cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया तो cos r 0 हो गया तो cos r इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो गई। अब देखिए अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो हमने ये मान लिया कि एक्सेंट डिस्टेंस पर कोई nth डार्क फ्रिंज बन रही है फ्रॉम पॉइंट ए से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेट, कंसीडरेशन कर रहे हैं हम कि लेट xn बी द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क रिंग, nth डार्क रिंग, रिंग नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका नाम फ्रिंज देंगे, डार्क फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट ए, from the point A of the film, then, तो यहां से अगर हम डायग्राम से देखें तो देखिए tan थीटा हमें क्या मिल सकता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? t अपॉन xn। क्लियर? तो यहां से अगर हम t देखते हैं तो t इक्वल टू क्या आ गया हमारा? xn और tan थीटा,
दिस इज इक्वेशन 3। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब देखिए इक्वेशन 3 में हमने ये जो t की वैल्यू निकाली है, t इक्वल टू एक्स एन टेन थीटा, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 में हम वैल्यू को रख देंगे। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हमारा बनेगा, 2 म्यू एक्स एन टेन थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर। अब हमें पता है टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 म्यू एक्स एन और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। बिल्कुल सिंपली हमने ये इक्वेशन 4 डाल दी। अब इसी तरीके से जैसे हमने nth डार्क रिंग के लिए ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम n प्लस 1th डार्क रिंग के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको हम सिमिलरली यहाँ पर लिख देंगे कि सिमिलरली इफ n plus 1th dark fringe is obtained at x n plus 1th distance, at x n plus 1th distance, then तो ये फॉर्मूला किस तरीके से अब हम लिख सकते हैं, 2 म्यू एक्स एन प्लस 1 साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस 1, दिस इज लैम्डा, और ये आपकी इक्वेशन हो गई फिर। अब हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, सिंपली दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले हम सिंपली लिख लें 2 म्यू एक्स एन प्लस 1 साइन थीटा माइनस ये देखिए 2 म्यू एक्स एन साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस 1 लैम्डा और माइनस एन लैम्डा। बिल्कुल सिंपली। अब यहां से देखिए हम 2 म्यू साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, मैं वही कर रही हूं कि 2 म्यू साइन थीटा को कॉमन लिया, और यहां पर क्या बचा आपका, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, और राइट में देखिए ये हमारा बच गया ओनली लैम्डा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम डायग्राम की भी बात कर लें कि एक्स एन प्लस 1 दिस डिस्टेंस माइनस दिस, क्या यही दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस नहीं है? तो हम इसको यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे और लिख सकते हैं कि फ्रिंज बेड्थ, और हम फ्रिंज बेड्थ को डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से, कि दिस इज किसके इक्वल है, एक्स एन प्लस 1 और माइनस एक्स एन के। तो ये तो हमारी हो गई फ्रिंज विड्थ, जिसे हमने जिसे ओमेगा कह दिया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू, क्योंकि हमने ओमेगा किसका सिंबल दे दिया, फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ क्या हो गई, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, दिस इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। अब अगर, क्योंकि हमें पता है कि थीटा की वैल्यू बहुत कम है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, हम लिख दें यहां पर कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल हो लिख देंगे हम थीटा के। तो ये जो हमारा ओमेगा है, दिस इज फ्रिंज विड्थ, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, और यही हमारी फ्रिंज विड्थ हो गई। इसको मैंने इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया, वेयर थीटा
is measured in radian। तो थीटा यहां पर रेक्टेंगल है, क्लियर। ओमेगा इज द फ्रिंज विड्थ, हमने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर दी और फ्रिंज विड्थ हमारी कितनी आ गई, दिस इज ओमेगा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो आज के हमने लेक्चर में या हमने वीडियो में अपनी जो वे शेप थिन फिल्म है उसमें हमने दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, दैट इज द ओमेगा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो थैंक यू।